हज के मुकद्दस सफर की शुरुआत अगले साल 29 अप्रैल से होने वाली है। हज पर जाने वाले आजमीन को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भारत सरकार पूरा इंतजाम कर रही है। सफर हज के लिए पहली उड़ान 29 अप्रैल से शुरू होगी और 15 मई 2025 तक जारी रहेगी। साथ ही आजमीन हज की वापसी 21 जून से 10 जुलाई तक होगी। अगले साल 2025 में भारत से 1,20,961 आजमीन हज पर जाएंगे। इसमें लखनऊ एयरपोर्ट से 6,143 और दिल्ली से 16,403 और मुंबई से 26,891 आजमीन हज पर जाएंगे। इसके अलावा कोलकाता से 9,288 और हैदराबाद से 9,128 आजमीन जाएंगे। और इतना ही नहीं, पूरे मुल्क में 20 अलग अलग एयरपोर्ट्स से फ्लाइट्स जाएंगी। हर साल की तरह इस साल भी सरकार आजमीन हज के लिए पूरा इंतजाम करने पर जोर दे रही है, ताकि आजमीन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हर साल की तरह इस साल भी हज पर जाने वाले आजमीन को एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर बनाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा इमिग्रेशन काउंटर और कस्टम काउंटर भी बनाए जाएंगे। पिछले साल हाजियों के लिए जयपुर से टर्मिनल 1 पर 10 चेक इन काउंटर बनाए गए थे। इसके अलावा 10 इमिग्रेशन काउंटर और 8 कस्टम काउंटर भी बनाए गए थे। वहीं बुजुर्गों के लिए अलग से मेडिकल कैंप भी लगाए गए थे। तो अगले साल 29 अप्रैल से हज के सफर की शुरुआत होने वाली है। यूपी का कोटा 22,191 रखा गया है और लखनऊ से 6,143 आजमीन हज पर जाएंगे। तो एयरपोर्ट पर सफर हज के लिए माकूल इंतजाम किए जाएंगे। इसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि जो हाजी हो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो लोग हज पर जाएं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत इस दौरान पेश ना आए। भारत सरकार की तरफ से अहम बंदोबस्त ऐसे में किए जा रहे हैं। तो हज के सफर की शुरुआत अगले साल 29 अप्रैल से होगी। साल 2025 में भारत से 1,20,961 आजमीन हज पर जाएंगे और इसमें लखनऊ एयरपोर्ट से 6,143 और दिल्ली से 16,403 और मुंबई से 26,891 आजमीन हज पर जाएंगे। इसके अलावा कोलकाता से 9,288 और हैदराबाद से 9,128 आजमीन जाएंगे। और इतना ही नहीं, पूरे मुल्क में 20 अलग अलग एयरपोर्ट्स से फ्लाइट्स हज के लिए रवाना होंगी। हर साल की तरह इस साल भी सरकार आजमीनों का पूरा ख्याल रख रही है। और हमारे नुमाइंदे फारूक वाणी इस वक्त जुड़ चुके हैं। फारूक, तो 29 अप्रैल से हज के सफर की शुरुआत अगले साल होने वाली है 2025 में। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या इंतजाम? देखिए, जो इंतज़ाम है वो काफ़ी बेहतर किए गए हैं अब की बार, क्योंकि आज़मीन हज के लिए जो श्रीनगर का हज हाउस है, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उस सिलसिले में भी आज़मीन हज को जो है जानकारी दी गई है कि वो हज हाउस पहुँचे और ओरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे कि टीकाकरण और दूसरे जो भी चिकित्सा रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनको किस तरह से लाभ उठाना है, क्या कुछ उस बारे में जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनको आगाह किया गया है कि वो आज़मीन हज पहुंचे, आज़मीन जो है वो हज हाउस पहुंचे और उनको ओरिएंटेशन के हवाले से जानकारी जो है वो प्राप्त करें। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, अब की बार जो कोटा है वो काफी बढ़ा दिया गया है। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा जो डिक्लाइन था जम्मू कश्मीर में आज़मीन हज की जो भागीदारी थी वो कम रही थी। और अब की बार भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं वो केवल 4,313 है, जबकि जो कोटा है वो 6,000 के करीब हैं। यानी पिछले साल भी इसमें कमी देखने को मिली थी और अब की बार भी इस तरह से देखने को मिला है। हालांकि 750 जो एडिशनल कोटा है वो भी रखा गया है। इसके अलावा जो बिना महरम के खवातीन जा रही हैं उनमें भी इजाफा किया गया है। लेकिन उसके बावजूद कोटे में कमी तो आई है, लेकिन प्रशासन ने हर तरह की तैयारियां जो है अब की बार की हुई हैं। और सऊदी अरेबिया में जब वो पहुंचेंगे तो वहां पे भी जो उनके साथ गाइड होंगे उनको भी जानकारी दी गई है कि किस तरह से उनको वहां ले जाना है। क्योंकि ऐसी शिकायतें भी कभी कभार आई थी पिछले दफा के जो आज़मीन हज हैं उन्हें जिद्दा के दौरान दिक्कतें हुई हैं या फिर अकोमोडेशन को लेकर भी कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं। तो उसको दूर करने के लिए हज हाउस ने तमाम तर तैयारियां अब की बार की गई हैं और उनके जो उनके साथ लोग जाते हैं तो उनको भी ट्रेनिंग दी गई है, उनको भी सूचित किया गया है कि किस तरह से अब की बार
2025 हज को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां करनी है और क्या कुछ उनको जानकारी किस तरह से देनी है। अब की बार जो भी काउंटर्स हैं वो श्रीनगर के हज हाउस पे ही लगेंगे, चाहे वो करेंसी चेंज का मामला हो या फिर दीगर जो भी सहूलियात हैं जो आज़मीन हज को दी जा रही हैं, उस हवाले से भी अलग अलग कैंपस लगाए जाएंगे। टीकाकरण के हवाले से भी जो चिकित्सा विभाग हैं जी बिल्कुल, देखिए तमाम अहम बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि इस दौरान हाजियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। फारूक, आप बने रहिए हमारे साथ।